दुनिया भर के कुछ काबिल साइंटिस्ट के द्वारा डीएनए पे क्रिटिकल रिसर्च करने के बाद ये पता लग चुका है कि जो मानव का अस्तित्व इस अर्थ पे बना है लगभग वो 40,000 साल पहले बना था। और आज मैं आपको ये वीडियो के थ्रू ये दिखाना चाहूँगा कि आने वाले 40-50 सालों के बाद जो हमारे देश की जो स्थिति होगी वो कितनी भयानक होगी। अगर हम जीवित रहते हैं तो हम खुद उस स्थिति को देखेंगे, अगर हम जीवित नहीं रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ी उस स्थिति को किस तरह से फेस करेगी। आज मैं कुछ उसका आपको एक आलंकन करके यहाँ पे दिखाऊंगा कि भारत में जो 1980 में जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 70 करोड़ थी। आज 2020 की अगर हम बात करें तो हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ हो चुकी है। कि सप्लाई डिमांड का जो रेशियोज है वो बिगड़ चुका है। ऑलरेडी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही इस बिगनिंग में बताया था इस वीडियो की कि 40,000 साल में हम 70 करोड़ हुए, और अगर हम केवल भारत की बात कर रहे हैं और उसके अगले 40 साल में हम 70 करोड़ हो गए। ये जानते हैं कितनी खतरनाक, कितनी अलार्मिंग स्टेज है। तो मैं अपने देश की गवर्नमेंट से, जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है या जो भी आगे गवर्नमेंट रहेगी, उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर अपने मीडिया को दुरुस्त करे। कि जो न्यूज़ चलाई जाती है, ये जो मैं नहीं नाम लूंगा कि किस किस टाइप की न्यूज़ चलाई जाती है और उसको लेकर ही पूरा दिन निकाल दिया जाता है, तो ऐसी न्यूज़ की जगह उनका कोई बहुत बड़ा बेनिफिट उस न्यूज़ का नहीं है। अगर आपको कोई एक्शन लेना है गवर्नमेंट को, आप लेते रहिए एक्शन, मीडिया को में इतना हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है उसको। बट पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर जो कैंपेन होना चाहिए वो बहुत जरूरी है आज के टाइम पर। वो मेरे ख्याल से अगर मीडिया पे चलेगा, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह उसके बैनर्स, पोस्टर्स, जहां देखो उससे रिलेटेड कैंपेन अगर देखने को मिलेगी, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके एडवांटेजेस, उसका फ्यूचर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, अगर इन सब चीजों को रिकॉल कराया जाएगा अगेन एंड अगेन, तो शायद हम आज समझदारी का परिचय दें और आने वाले टाइम में हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सुनहरा भविष्य दे पाएं। अदरवाइज ये बहुत टफ होने वाला है। अगर कोई भी अपोजिशन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को ब्लेम करती है और बोलती है कि भाई ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये जिम्मेदारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की भी एक लिमिटेशंस है, वो कहां से रोजगार लाएगी, कहां से जॉब क्रिएट करेगी। अब अगर आप अपोजिशन ये कहता है कि नहीं गवर्नमेंट की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो जरा अपना एक्शन प्लान दे एक बार जनता को केवल भड़काने का काम किया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा, सही रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं की जाती। सही रास्ता यही है कि सप्लाई एंड डिमांड का जो संतुलन है उसको सही किया जाए, उसका बैलेंस सही किया जाए। और जो डिमांड है वो पॉपुलेशन से क्रिएट होती है और जो सप्लाई है वो लिमिटेड रिसोर्सेज करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज दिन पे दिन खत्म होते जा रहे हैं, डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो ये हाथ डिमांड वाला ऊपर जा रहा है, सप्लाई वाला नीचे जा रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बैठ सकता है यहाँ पर? अगर आप रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और डिमांड को पॉपुलेशन कंट्रोल करके थोड़ा कम करेंगे तो ये बैलेंस मैच करेगा। और साथ में ओवर पॉपुलेशन की वजह से ही जो भूमिहीन किसानों का नंबर बढ़ा है वो सीधा जीता जागता उसका एक एग्जांपल है। इस पे भी गवर्नमेंट को एक सर्वे करना चाहिए और किसानों के ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन करना चाहिए ताकि आगे के लिए किसान संभल जाएं। ओवर पॉपुलेशन की वजह से ही आज हमारी जितनी भी रिवर बेल्ट्स हैं वो सब विलुप्त होती जा रही हैं। एक और सच, जैसे कि 40,000 साल में जितनी पॉपुलेशन हुई थी उतनी पॉपुलेशन केवल महज 40 साल में हो गई। अगर और अगले 50 साल में, 40 साल में सपोज टू जितनी पॉपुलेशन अभी है उतनी पॉपुलेशन और ऐड हो जाती है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है, तो उस केस में हमारे जो कंट्री के अंदर ग्लोबल वार्मिंग या रिसोर्सेज का कम होना वो तो एक रीजन है, वो तो सारी सिचुएशंस हम देखेंगे ही, लेकिन उससे ज़्यादा गहरा युद्ध की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि गहरा युद्ध इसलिए होंगे क्योंकि अब क्या होगा, जो जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, वो अपने अपने संगठन बनाना शुरू कर देंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अब लड़ाइयाँ होंगी रिसोर्सेज के ऊपर। अब रिसोर्सेज किसके पास जाएगा? जो ज़्यादा ताकतवर होगा। तो ये जो संगठन बनेंगे ये अपने वेलफेयर के लिए नहीं बनेंगे, ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बनेंगे ताकि रिसोर्सेज उनके पास आ जाएं। अगर किसी व्यूअर को लगता है कि मैं जो आपको बता रहा हूं वो गलत है, कोई गृह युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होगी, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप ओपन प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट करिए, मैं वहां आकर आपको जवाब दूंगा। और वहां भी शायद आप अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही सच है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से जो हमारा वर्ल्ड कैलेंडर है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैलेंडर, या साथ में जो इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ कैलेंडर है, उसके हिसाब से ऑन एन एवरेज इंडिया में पर डे 80,000 बर्थ होते हैं। उसका लाइव कैलेंडर मैं भी इसके साथ अटैच करूंगा इस वीडियो में, आप देख लीजिएगा। और जो डेथ होती हैं वो लगभग होती हैं 30,000। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है पर डे का हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष के अंदर, वो 50,000 है। 50,000 का मतलब है कि अगर एक गांव की आप एवरेज पॉपुलेशन निकालते हैं तो लगभग 5 से 6 हज़ार होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 से 10 गांव पर डे हमारे इंडिया में ऐड हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि 5 से 10 गांव
पर डे, नॉट इन मंथ और इन वीक और इन ईयर, हर दिन हमारे कंट्री में ऐड होते जा रहे हैं, क्योंकि 50,000 लोगों का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पर डे हमारे पॉपुलेशन में प्लस हो रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन में। तो उस हिसाब से आने वाले समय में आप बताइए कि जगह कहाँ रहेगी, कहाँ पर आप खेती करेंगे, किस जगह पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, क्योंकि सब कुछ अकोमोडेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब लोग सब कुछ ऑक्यूपाइड कर लेंगे अपने रहने के लिए, जंगल काट दिए जाएंगे, रिवर्स का भराव कर दिया जाएगा। आप देख लीजिए जिनके घर रिवर्स के तालाब के पास हैं, कुछ छिपा थोड़ी है, आप जाके देखिए धीरे धीरे उन्होंने मिट्टी डाल के सब धीरे धीरे भर के एक कमरा और बना दिया, फिर नेक्स्ट जनरेशन आई उन्होंने थोड़ा और भराव कर दिया, फिर 2 कमरे बना दिए। इस तरह का बड़ा अच्छा खासा हर जगह देखने को, हर गांव में देखने को मिल जाएगा आपको। वीडियो के बीच में मैंने आपको बताया था कि रिवर्स जो हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। उसका रीजन क्या है कि जितना CO2 पर डे हमारे वर्ल्ड में प्रोड्यूस हो रहा है उसका 50% ही जो अभी हमारे जंगल हैं वो उसको खत्म कर पाते हैं, मतलब वो उसको एक तरीके से कंपनसेट कर देते हैं 50%। तो 50% CO2 हमारे एनवायरनमेंट में रह जाता है। अब उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है कि जितने भी हमारे ग्लेशियर्स हैं, चाहे वो हिमालयाज के ग्लेशियर्स हैं या ग्रीनलैंड है या एंटार्क्टिका है, जहाँ भी आइस है वहाँ टेम्परेचर धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जब ग्लेशियर ही खत्म हो जाएंगे तो जो सोर्स है, जो पानी जहाँ से आता है वो सोर्स ही खत्म हो रहा है धीरे धीरे, या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो रही है, तो ऑब्वियसली रिवर में पानी नहीं आएगा। तो जब सोर्स से हमारे अफेक्टेड हो जाएंगे तो आने वाले जो कुछ ही डिकेड्स में जब पूरी तरीके से ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे, ऐसी भी रिपोर्ट, ऐसी भी रिसर्च आ चुकी हैं, तो नदियों में पानी नहीं रहेगा और हमारे जीवन का आधार पानी है, तो वही रिसोर्सेज हैं, उसी के लिए लड़ाइयाँ होंगी। इसलिए मेरी सबसे विनती है कि ओवर पॉपुलेशन के ऊपर आप सब बातें करें, इसको जितना उठाया जा सके इस मुद्दे को उठाया जाए। किसी को डरा के हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करा सकते, लेकिन हम किसी को समझा के करा सकते हैं। और जितने भी ये धर्म के ठेकेदार हैं जो अपने ही भाइयों को ये सलाह देते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, वो किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मैंने टास्क नहीं किया यहाँ पर, वो कृपया करके ऐसा ना करें। अगर ऐसा कोई बोलता है तो आप अपने उस गुरु को जरा समझाने की कोशिश करें कि गुरुवर, पॉपुलेशन बढ़ाने से हमारा अस्तित्व खत्म होगा, ना कि हम स्ट्रांग होंगे। धन्यवाद।